हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ द स्वेरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज फॉर 2023? 2023 के लिए आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। एस्थर डुफ्लो, एलिनोर ऑस्ट्रोम, एलेक्सी आई एकिमोव या फिर क्लाउडिया गोल्डविन। बेसिकली नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में पूछा जा रहा है कि किसे मिला है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अक्टूबर 13। आपको जानना चाहिए कि 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है। ये एक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा अप्रूव्ड डे है और इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी। इस बार 2023 में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर। कई बार एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो स्टेट संबंधित हो या फिर SSC संबंधित हो, पूछा जाता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है सेंडाई फ्रेमवर्क। एक्चुअली फ्रेमवर्क का जो टाइमलाइन है 2015-2030 तक है। 14 से 18 मार्च 2015 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हुई थी सेंडाई, जापान में। सेंडाई एक जगह है जापान में, तो वहाँ पर ये जो है फ्रेमवर्क को एडॉप्ट किया गया था। विच फॉर्मूला वन रेसर वॉन कतर GP 2023? किस फॉर्मूला वन रेसर ने कतर GP 2023 जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपन। आपको जानना चाहिए मैक्स वर्स्टैपन ने कतर ग्रां प्री 2023 जीत लिया है। वर्स्टैपन बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं और डच फ्लैग के तहत रेड बुल के लिए फॉर्मूला वन रेसिंग करते हैं। इस बार अगर हम देखें वर्स्टैपन ने कौन कौन सी रेसें जीती हैं, तो जैपनीज GP, इटालियन GP, डच GP, बेल्जियन GP, हंगेरियन GP, ब्रिटिश GP, ऑस्ट्रियन GP, कैनेडियन GP, स्पेनिश GP, मोनाको GP, मियामी GP, ऑस्ट्रेलियन GP एंड बहरीन GP। साथ ही इन्होंने अपना तीसरा वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप टाइटल भी जीत लिया है। आपको बता दें, माइकल शूमाकर और लुइस हैमिल्टन, इनके पास सबसे ज़्यादा वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप टाइटल है, तो उन्होंने ही 7 बार ये जीते हैं। वेयर वॉज द 8 फुट स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी अनवील्ड? महात्मा गांधी की 8 फुट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, जोहानिसबर्ग टॉल्स्टॉय फार्म। देखिए, महात्मा गांधी का एक 8 फुट लंबा स्टैचू साउथ अफ्रीका की जोहानिसबर्ग में स्थित टॉल्स्टॉय फार्म में अनवील किया गया है, अनावरण किया गया है। और आपको जानना चाहिए, स्टैचू का अनावरण किया गया जो इंडिया के हाई कमिश्नर है साउथ अफ्रीका में, प्रभात कुमार के द्वारा। टॉल्स्टॉय फार्म आप सभी जानते हैं कि गांधी जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी साउथ अफ्रीकन मूवमेंट के दौरान 1910 में। और इंडियंस के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ट्रांसवासल में, साउथ अफ्रीका में ही, तो उसके लिए एक कैंपेन की जगह थी ये।
और ये दूसरा आश्रम था गांधी जी द्वारा जो साउथ अफ्रीका में इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले फोनिक्स फार्म को 1904 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो टॉल्स्टॉय फॉर्म है, नाम इसका रशियन राइटर एंड फिलोसफर लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर है, जिनकी बुक द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। जो नॉन वायलेंस की फिलोसफी है गांधी जी की, वो यहीं से इन्फ्लुएंस हुई है इस बुक से, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू। गांधी जी के फ्रेंड रहे एक हरमन कैलनबैच, इन्होंने ही ये टॉल्स्टॉय फॉर्म को इस्टेब्लिश करने की जगह इन्हें दी थी। हाउ मैनी टाइटल्स डिड रेस्ट ऑफ इंडिया विन विद देयर विक्ट्री इन द 2023-24 ईरानी कप? 2023-24 ईरानी कप में शेष भारत ने अपनी जीत के साथ कितने खिताब जीते? सही आंसर ऑप्शन भी है 31। देखिए 2023-24 ईरानी कप यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक ईरानी कप आप स्पॉन्सर की वजह से कह सकते हैं, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया है। ये ईरानी कप का 16th एडिशन रहा है। ये ईरानी कप एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है इंडिया में, जिसे BCCI द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। केवल एक ही मैच इसमें खेला गया, एक तो सौराष्ट्र के बीच में, सौराष्ट्र जो कि 2022-23 रणजी ट्रॉफी विनर है, और रेस्ट ऑफ इंडिया क्रिकेट टीम के बीच में। तो इसमें रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हराकर 175 रन से अपना 31वां टाइटल जीता है। रेस्ट ऑफ इंडिया की कैप्टनसी हनुमा विहारी ने की, वहीं सौराष्ट्र की कैप्टनसी जयदेव उनादकट ने की। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन सा टाइटल है रेस्ट ऑफ इंडिया का, तो 31st ईरानी कप टाइटल है इनका। प्लेयर ऑफ द मैच सौरभ कुमार रहे रेस्ट ऑफ इंडिया के। The Supreme Court of India recently signed an MOU with which institution to facilitate the digital transformation of the Indian judiciary? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल परिवर्तन की सुविधा के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड IIT मद्रास ने एक MOU साइन किया है, किस लिए? टू फैसिलिटेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी एंड इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट IIT मद्रास कोलेबरेट करेंगे, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ किया जाएगा। किस लिए? फॉर ट्रांसक्रिप्शन टूल, समराइजिंग ऑफ पेज ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसलेशन टूल, एक्सक्लूसिव स्ट्रीमलाइन प्लेटफॉर्म फॉर कोर्ट ट्रायल्स, प्रोसेस ऑटोमेशन एंड लार्ज लैंग्वेजेस मॉडल फॉर द लीगल डोमेन। एक और करंट अफेयर आपको जानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। सारा सनी नाम याद रहेगा, 17 ईयर ओल्ड लॉयर है बेंगलुरु से। ये हाल ही में कंट्री की फर्स्ट डेफ लॉयर बन गई है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया है। ठीक है, सारा सनी फर्स्ट डेफ लॉयर हैं, ये मूक बधिर लॉयर हैं पहली जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बहस की है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है नवनीत मुनोत। देखिए नवनीत मुनोत जो कि MD एंड CEO HDFC एसेट मैनेजमेंट के, इन्हें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं एंथोनी हेरेडिया जो कि MD एंड CEO महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के, इन्हें वाइस चेयरमैन बनाया गया है AMFI का। अगर हम AMFI की बात करें, 22 अगस्त 1995 में ये इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इनकॉर्पोरेट किया गया था। सेबी के साथ 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, वो सभी इस एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की मेंबर हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू लॉन्च डिजिटल पासपोर्ट्स? कौन सा देश डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? सही आंसर ऑप्शन बी है फिनलैंड। देखिए फिनलैंड ने वर्ल्ड का फर्स्ट एवर डिजिटल पासपोर्ट अनवील किया है, और ये एक मोबाइल ऐप के थ्रू है। इससे जो ट्रैवलर्स हैं वो जो भी उनकी पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन अपने स्मार्टफोन्स में स्टोर कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं जब वो कहीं यात्रा करें। तो फिन DTC पायलट ऐप उनको इंस्टॉल करना है, और जिसके तहत वो फेशियल रिकॉग्निशन करा सकते हैं, बायोमेट्रिक डेटा वेरीफाई हो सकता है। फिनलैंड की बात करें, हेलसिंकी यहाँ की कैपिटल है, करेंसी यूरो है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अल्जाइमर्स पेशेंट्स इन द वर्ल्ड? विश्व में अल्जाइमर के रोगियों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? सही आंसर ऑप्शन बी है चाइना। आपको जानना चाहिए चाइना ऐसी कंट्री बन गया है जहां पर अल्जाइमर्स पेशेंट की सबसे ज़्यादा संख्या है पूरे वर्ल्ड में। डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन टाइप होता है अल्जाइमर डिजीज़, खासकर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उन्हें अफेक्ट करता है, लेकिन चाइना में यंगर एज में भी इसके लक्षण देखे जा रहे हैं। लगभग 15.07 मिलियन पीपल जिनकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है उन्हें डिमेंशिया है चाइना में। उनमें से 9.83 मिलियन को अल्जाइमर डिजीज़ है।
अल्जाइमर डिजीज़ की बात करें तो एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि आपकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है, आपकी जो थिंकिंग स्किल है और सिंपल टास्क करने का जो आपकी एबिलिटी है वो भी ख़त्म होती जाती है। Which city has the cleanest air as per the analysis conducted by the independent think tank Climate Trends? थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार किस शहर में सबसे स्वच्छ हवा है? सही आंसर ऑप्शन बी है, आइजोल। देखिए, अगर हम PM2.5 कंसनट्रेशन की बात करें तो दिल्ली में जो है काफ़ी अधिक पहुंच गया, सितंबर के अंत तक 100.1 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर रहा, जो कि गवर्नमेंट की सेफ लिमिट से 3 गुना ज़्यादा है। तो इसी के साथ दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रहा है इस पूरे साल भर में। ये एनालिसिस कंडक्ट की गई है एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स और टेक फर्म रेस्पायरल लिविंग साइंसेज के द्वारा। इसमें बताया गया है कि आइजोल, मिजोरम की कैपिटल, ये इंडिया की क्लीनेस्ट एयर है। यहाँ का जो PM2.5 लेवल है ये ओनली 11.1 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। अगर हम टॉप 7 पोल्यूटेड सिटीज़ की बात करें तो दिल्ली पहले नंबर पर है, फिर पटना है, फिर मुजफ्फरपुर, फिर फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद एंड मेरठ। सभी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स का हिस्सा हैं ये जितने भी सिटीज़ के मैंने नाम लिए। इस रिपोर्ट में वो सभी सिटीज़ को कवर किया गया है जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आती हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का मकसद है 2026 तक जो सिटीज़ हैं उनमें पार्टिकुलेट मैटर का जो कंसंट्रेशन है उसको 40% तक रिड्यूस करना। शिव बजरंग सिंह एज्यूम्ड चार्ज एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? शिव बजरंग सिंह ने किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन बैंक। देखिए, शिव बजरंग सिंह ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया है इंडियन बैंक में। इससे पहले ये चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं बैंक ऑफ इंडिया में और आर्यव्रत बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इंडियन बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए, हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है, CEO शांतिलाल जैन है, टैगलाइन है योर ओन बैंक या आपका अपना बैंक। विच स्टेट्स याकचुरपी हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किस राज्य के याकचुरपी को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन डी है, अरुणाचल प्रदेश। आपको जानना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के 3 आइटम्स को हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। यह अरुणाचल याकचुरपी, खौताई या खामती राइस और तांगसा टेक्सटाइल। अगर हम अरुणाचल याक शुरुपी की बात करें तो जो अरुणाचली याक है उसके मिल्क से बनता है। खाओताई की अगर हम बात करें ये एक चुई स्टिकी राइस वैरायटी है जो कि नामसाई रीजन से आते हैं और इसको कल्टीवेट किया जाता है कामती ट्राइबल फार्मर्स के द्वारा। तांगसा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, इसको तांगसा ट्राइब जो है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट की, उनके द्वारा इसके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। Whereas Nokia opened its 6G लैब फैसिलिटी इन इंडिया? नोकिया ने भारत में अपनी 6G लैब सुविधा कहाँ खोली? सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। देखिए, टेलीकॉम गियर मेकर नोकिया इसने बेंगलुरु में अपनी 6G लैब को सेटअप किया है। नोकिया कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो फिनलैंड की कंपनी है ये, है ना, नाम तो आप सभी जानते हैं, पर ये भी आपको जानना चाहिए कहाँ की है। इसका हेडक्वार्टर्स एस्पू फिनलैंड में है। पेका लुनमार्क इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए एयर इंडिया ने अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट मेगा वेयर हाउस फैसिलिटी दिल्ली में इनोग्रेट की है। दिल्ली में कहाँ पर? जो टर्मिनल 3 है दिल्ली एयरपोर्ट कार्गो कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर। इन विच स्टेट डिड नीति आयोग ऑर्गेनाइज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? नीति आयोग ने किस राज्य महिला उद्यमिता मंच का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन है, गोवा। देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म नीति आयोग स्टेट वर्कशॉप सीरीज ऑन इनेबलिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसका पहला एडिशन रहा और CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ऑडिटोरियम गोवा में इसको आयोजित किया गया। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम है। देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ है। ये गोवा में कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, कोई भी एग्जाम हो। स्ट्रैटेजी का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में। Which state government announced 10% reservation for the economically weaker sections in the judicial services and state-run law colleges and universities? किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन ए, बिहार है। देखिए, बिहार गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है यानी कि EWS उनके लिए 10% रिजर्वेशन अनाउंस किया है जुडिशियल सर्विसेज में और जो स्टेट रन लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स पोजीशंस हैं
उनमें महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन रहेगा, एक्सक्लूडिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़कर। IRDI will deploy बीमा वाहक्स इन एवरी ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री बिफोर विच स्टेट। IRDI किस तारीख से पहले देश भर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है, December 31, 2024। देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDI, इसने बीमा वाहक से संबंधित गाइडलाइंस इशू की है। बीमा वाहक क्या है? वुमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ताकि जो इंश्योरेंस इंक्लूजन है वो रूरल एरियाज़ में बढ़ सके, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ सके। तो जो IRDI है इसने कहा है कि जो बीमा वाहक हैं वो हर एक ग्राम पंचायत में 31 दिसंबर 2024 से पहले डिप्लॉय किए जाएंगे। बीमा वाहक both corporate and individual will be authorized to undertake activities like the collection of proposal information and customer documents and coordinate claims related services. There is no restriction on the number of insurers a बीमा वाहक is allowed to work with. UNCTAD raised India's GDP growth forecast for 2023 to what percent? UNCTAD ने 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? सही आंसर ऑप्शन सी है, 6.6%। देखिए, UNCTAD यानी कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने इंडिया की जो 2023 इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.6% कर दिया है। पहले अप्रैल के महीने में 6% बताया था और 2024 में कहा है कि कंट्री थोड़ा स्लो चलेगी, 6.2%। इसने कहा है कि जो वर्ल्ड की ग्रोथ है वो 2023 में 2.4% रहेगी और 2024 में 2.5%। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद लंडन्स विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम फॉर रिटर्न ऑफ शिवाजीज वाघनक। किस राज्य सरकार ने शिवाजी के वाघनक की वापसी के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर फॉर कल्चर अफेयर्स हैं सुधीर मुंगनतीवार, इन्होंने लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के साथ MOU साइन किया है, जिसके तहत 17वीं सेंचुरी का जो वाघनक है किसका है? ये मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको भारत लाया जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज की 350th एनिवर्सरी के मौके पर। आपको जानना चाहिए जो ये वाघनक है इसको यूज़ किया था शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के जो जनरल था अफजल खान, उसको मारने के लिए 1659 में। 3 साल के लिए भारत में रहेगा, नवंबर 2030 से नवंबर 2026 तक। एक तरह का पंच देख सकते हैं आप, आगे नुकीला निकला है ना, मेटल नेल्स हैं, जैसे टाइगर क्लॉ होता है ना, टाइगर का पंजा इस तरह का है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? 161। द शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी हेजबुल्लाह इज बेस्ड आउट ऑफ विच कंट्री? लेबनान। Out of the 107 medals India clinched in the recently held Asian Games, how many are gold? 28. Out of the 5 states, Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana going to polls in November, which state's assembly election will be held in 2 phases? Chhattisgarh. The Nobel Prize for Economic Sciences was awarded to Harvard University professor Claudia Goldin for her research that has advanced the understanding of the gender gap in the labor market. How many women have won the prestigious award till now, including Miss Goldin? Answer is 3. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। सामिया सुलूहु हसन इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? When cricket was last played at the Olympics in 1900, which team clinched gold? Which group has acquired a majority stake in Russian bank? Word of privileges. According to the 361 Wealth Hurun India Reach List 2023, who is the 3rd richest Indian? The Delhi High Court has appointed which retired justice as the chairman for the extraordinary general meeting of the Equestrian Federation of India? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।